23 साल का रवि अपने छोटे शहर से मुंबई आया था अपने परिवार का सहारा बनने। पहली नौकरी और नए शहर की रोशनी में रवि ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटा लोन लिया। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी सेटल थी, जॉब सही थी और साथ देने वाले दोस्त भी। पर एक दिन उसकी नौकरी चली गई और अपने लोन्स की EMI भरने के लिए उसने अब लोगों से मदद मांगना शुरू किया, पर कोई आगे नहीं आया। इसलिए उसने एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लिया, फिर तीसरा, और यूं ही लोन्स के इस चक्रव्यूह में फंसता चला गया। हर नए लोन के साथ रवि और ज्यादा उलझता चला गया, मानो एक अनजान सी रेस पर चल रहा था जहां उसे मंजिल का कोई पता ही नहीं था। हर सुबह उसके चेहरे पर डर रहता था कि आज मुझे फिर से यही जिंदगी फेस करनी पड़ेगी। ना ही कहीं जॉब मिल रही थी और घर वो वापस जा नहीं सकता था, क्योंकि खुदगर्ज मिडिल क्लास आदमी अपने सपनों के लिए लड़कर मुंबई जो आया था, लोगों ने उसकी मुसीबत को समझने की बजाय उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी बैंक वाले दरवाजे पर आकर धमकाने लगे, कभी फोन पे आवाजें सुनाई देने लगी। रवि का मन भारी कर्जे और सोसाइटी के तानों के बोझ से भरने लगा। एक दिन जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब रवि ने वो किया जो एक मजबूर कर्जे में डूबा इंसान करता है, और चिट्ठी में लिख कर गया, मैं थक गया हूँ इस कर्जे के बोझ से, इन लोगों की धमकियों से। शायद मेरे जाने से कुछ बदलेगा, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। दोस्तों, ये कहानी है आज के हर तीसरे मिडिल क्लास इंसान की, जहाँ अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें लोन्स के अलावा कोई और ऑप्शन ही दिखाई नहीं देता। आता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है, भले ही काम करके आए या बैठे बैठाया आए। इसलिए 10-15 हजार की नई नई नौकरी लगते ही लोग सोचते हैं कि अब मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए, AC, TV, बाइक या गाड़ी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस चीज की वो इच्छा कर रहे हैं वो उनकी सैलरी के अमाउंट का 4 से 5 गुना है, और न जाने कब वो आता हुआ पैसा सारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यही रीजन है कि बहुत से लोग कहते हैं मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, मनी ब्रिंग डिस्ट्रैक्शन। पर दिक्कत मनी में नहीं है, ग्रीड फॉर फास्ट मनी में है। और इस ग्रीड को पूरा करने के लिए हम वो हर कदम रखते हैं जो हमें सिर्फ बर्बादी की ओर लेकर जाता है। उसमें से सबसे बड़ा कदम है लोन्स। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ये कर्जा। देखो, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि मेहनत से कमाए हुए पैसे अगर आपकी जिंदगी संवार सकते हैं, तो शॉर्टकट वाले पैसे आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। और यही लोन्स और क्रेडिट कार्ड आज सिर्फ इंडियन मिडिल क्लास के घर को ही नहीं बल्कि देश को भी जला रहे हैं। जरा इस डेटा को देखिए। RBI के अकॉर्डिंग जुलाई 2023 तक इंडिया के टोटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन 136 लाख करोड़ हैं, जिसमें से 92% आउटस्टैंडिंग लोन हाउसिंग, पर्सनल, ऑटो और क्रेडिट कार्ड के हैं। आज इंडिया में 50% से ज्यादा बायर्स कुछ खरीदने के लिए EMI और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पसंद करते हैं। आज की डेट में घर से लेकर गाड़ी तक, मोबाइल फोन से लेकर उसके रिचार्ज तक, कपड़ों से लेकर खाने पीने तक, आज हर चीज के लिए सब क्रेडिट कार्ड और EMI का यूज कर रहे हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा ले रहे हैं और दूसरे के लिए तीसरा। और जब ये डेट रिपे नहीं होते तो रिकवरी एजेंट का प्रेशर बनता है, और उसके बाद आधे लोग या तो शहर छोड़कर चले जाते हैं या फिर कुछ जिंदगी से परेशान होकर उसे खत्म करने तक का डिसीजन ले बैठते हैं। क्योंकि ये कर्जा एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे करके आपको पूरा जलाकर राख कर देता है। और ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोग ही परेशान है, ये कर्जे की मार अमीर गरीब का कोई भेद ही नहीं देखती। यहाँ तक कि लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जी भी इस ट्रैप से नहीं बच पाए थे। 1999 में उनकी ABCL कंपनी और अमिताभ बच्चन सर पर टोटल 55 केस कर दिए गए थे और उनके ऊपर 90 करोड़ का उधार चढ़ चुका था। यहाँ तक कि उनका घर नीलाम होने तक की नौबत आ गई थी। बच्चन जी खुद बताते हैं कि कैसे क्रेडिटर्स और एजेंट उनके घर पर आकर हंगामा किया करते थे और उनके एसेट्स उठाकर ले जाया करते थे। यहाँ तक कि उनकी फैमिली से भी बदतमीजी किया करते थे। और एक दिन वो यश चोपड़ा जी के पास जाते हैं जो उनके घर के पीछे ही रहते थे, और उन्हें कोई फिल्म के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर यश चोपड़ा जी उन्हें मोहब्बतें फिल्म ऑफर करते हैं जो कि सुपरहिट होती है। और उसके बाद अमित सर की लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था KBC, जिसके बाद उनकी लाइफ ही चेंज हो गई और उन्होंने अपना सारा कर्जा उतारा और आज काफी वेल्थ बना चुके हैं। एनीवे, पॉइंट ये है कि इतना बड़ा आदमी जो इतना सक्सेसफुल और पॉपुलर था, पैसों की मैनेजमेंट ने कैसे उनकी और उनके परिवार की लाइफ को नर्क कर दिया था। एक जमाना हुआ करता था जहां लोग क्रेडिट कार्ड्स, लोन और कर्जे का नाम सुनकर डरा करते थे, पर आज हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया गया है कि लोन्स और EMI हमें नेसेसिटी लगती है। हमारी परचेजिंग फ्रीक्वेंसी इस कदर बढ़ा दी गई है कि अगर एक आदमी को 20-25 हजार का नॉर्मल सा फोन भी चाहिए होता है ना, तो वो भी जाकर 1.5 लाख का iPhone उठा कर ले आता है, क्योंकि उसे पता है कि EMI से मिल जाएगा। आज की डेट में लोग ये नहीं सोचते कि लोन लेने की जरूरत है, बल्कि मिल रहा है तो उठा लो सोचकर कर्जा चढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से आज हम सब एक ऐसे ट्रैप की तरफ खींचे चले जा रहे हैं जहां सिर्फ मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, आर्ग्यूमेंट और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। और आज की ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोन के इस ट्रैप में ना फंसो, और अगर मजबूरी में आपको लोन लेना पड़ भी रहा है तो उसे सही से कैसे मैनेज करना है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि एक डेट ट्रैप के अंदर कई सारे ट्रैप्स हैं जिनसे
इनसे बचना जरूरी है। और अगर आप सच में मनी मैनेजमेंट और कार्ड कंपनीज की इस डार्क रियलिटी को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं जो आज से पहले इंटरनेट पर शायद ही किसी ने बताए होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पैसों का मिसमैनेजमेंट होना, इस ट्रैप में फंसना, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। इसका बीज आपके मन में धीरे धीरे बोया जाता है, जो आपके दिमाग पर सवार होकर पहले आपकी लाइफ, फिर आपके रिलेशन और एट लास्ट आपके करियर गोल्स को निगल जाता है। अब इन सब की शुरुआत कैसे होती है? पहले आप किसी मॉल में या शॉपिंग मॉल में जाओगे जहां आपका फ्रेंड भी गया था और उसी की देखा देखी आप भी पहुंच गए, और फिर वहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स और लग्जरी आइटम के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे जहां से लोग खूब सारा सामान लेकर निकल रहे होंगे, और आपका भी मन करेगा कि यार काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। और उसी समय जब आप उस क्लोथिंग स्टोर के सामने खड़े होंगे तब आपके सामने आएगा एक मसीहा, एक भोली भाली शक्ल का लड़का जो आपको कहेगा कि क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ, और इन 2 मिनट में वो आपको बताएगा क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्रोसीजर और उसके फायदे, एंड दैट्स इट। पहले आपके मन में डिमांड क्रिएट करी गई और राइट टाइम पर उसकी सप्लाई भी हो गई, और जैसे ही एक बार आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया उसके बाद आपको बताए जाते हैं इसके फायदे, रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्री टिकट, फ्लाइट डिस्काउंट, एयरपोर्ट लॉन्जेस एक्सेस और न जाने क्या क्या। जरा आप खुद सोच के देखो, हम आज एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ कोई हमें एक पैसा मुफ्त में नहीं देता, जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार मुंह मोड़कर निकल जाते हैं। तो फिर कौन है ये लोग जो मसीहा बन के आपके सामने आ रहे हैं और आपको लोन दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? जरा दिमाग पर जोर डालो। दरअसल होता क्या है कि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हो तब आपको आपके पहले कुछ एक्सपेंसेस पर रिवॉर्ड मिलते हैं, जिससे आपको आपका बिल्स, ट्रेवल और मेडिकल एक्सपेंसेस में काफी बेनिफिट दिखाए जाते हैं। पर वो बेनिफिट्स या डिस्काउंट वाउचर आप तब तक अवेल नहीं कर सकते जब तक आपकी पॉइंट लिमिट रीच ना हो जाए। लेट जस्ट से 50,000 पॉइंट पे आपको मिलेगा 6,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और उस 50,000 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको खूब खर्चा करना होगा। और एक बार अगर आप पहुंच गए तो आपको कहा जाता है कि फिर से खर्चा करो, तब आप ये 6,000 रुपए का कूपन रिडीम कर पाओगे। यानी पहले कर्जदार बनने के लिए और बाद में बने रहने के लिए कैसे हमेशा खर्चा कराया जाता है। और तो और ये कुछ नहीं, स्पेंडिंग के साथ साथ आपको एक और चीज मिलती है जिसका नाम है क्रेडिट लिमिट, जो आपकी हर रीपेमेंट के साथ बढ़ती रहती है। यानी शुरुआत में ये लिमिट होगी 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए की, फिर बढ़ते बढ़ते होती है 5 लाख से 10 लाख, और एक दिन आपको बढ़ी हुई लिमिट के साथ दिखाई जाती है कार यानी मोटर व्हीकल पर लोन का ऑप्शन। एंड हियर कम्स द रियल ट्रैप नंबर 1। लोन का ऑप्शन देख के आप पहुंच जाते हो शोरूम, और वहाँ आपको दिखाई देती है 12-15 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी। आपको गाड़ियां तो अच्छी लगती है, पर उनका प्राइस देखकर आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट आता है कि यार कहीं गलती तो नहीं कर रहा। पर उसी समय आपको एक एजेंट मिलता है जो आपको बताता है कि ये सब कार्स फाइनेंस हो जाएंगे और आपको 12 लाख रुपए एक साथ नहीं देने होंगे, बल्कि इसकी ईएमआई बनवा सकते हो। और बस आपको दाना डाला जाता है और उस जाल में आप फंसते चले जाते हो। अब मान लो एक 50 से 60,000 रुपए कमाने वाला आदमी, उसको कहा जाता है कि 12 लाख की गाड़ी पे आपको खाली 2 लाख की डाउन पेमेंट करनी है और बाकी सारा अमाउंट लोन। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आप 10 लाख का लोन 9% इंटरेस्ट के साथ 5 साल के लिए लेते हो तो आपके महीने की ईएमआई 20 से 21,000 रुपए की पड़ेगी। अब एक 50-60,000 कमाता हुआ इंसान अगर 21,000 रुपए ईएमआई भरेगा तो बाकी खर्चे करेगा कैसे? पर फिर भी लोग आंखों पे पट्टी बांध कर खर्चा करते हैं, जिससे उन्हें इंस्टेंट प्लेजर तो मिल जाता है, लेकिन बाद में जब गाड़ी मंथली मेंटेनेंस मांगती है, ईएमआई का पैसा कट रहा होता है, खर्चे मैनेज नहीं हो पाते, तब ये मजाज सजा लगने लगती है। एंड दिस रिजल्ट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। पर जो लोग इस कार वाले लोन को झेल जाते हैं उन्हें लगता है अब दुनिया में सब कुछ आसान है, और इसलिए नौकरी के 3-4 साल बाद उन्हें चाहिए होता है अपना खुद का घर। और यहीं पे आता है हमारा ट्रैप नंबर 2। गाड़ी के बाद लोगों को लगता है कि अब अपना खुद का घर होना चाहिए, और जब गाड़ी के लिए लोन मिल गया तो घर के लिए भी आसानी से मिल ही जाएगा। पर हमारे पेरेंट्स हमें बताया करते थे कि पहले के जमाने में लोग कैसे एक एक पैसे सोच समझ कर खर्चा करते थे, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लानिंग करते थे, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी 8-9 साल बाद जाकर खुद का घर लेते थे, सेविंग्स करते थे और कर्जा लेने से डरा करते थे। पर आज बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज तो मानो लोन आपको थाली में परोस कर दिया जाता है, जिसने लोगों के मन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बीज बो दिया है। इसलिए नौकरी लगते ही लोग घर देखने निकल पड़ते हैं। अब आप जरा मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स का रेट देखो। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे मेजर सिटीज में एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज आपको 1.1 करोड़ के आसपास की पड़ती है, पर लोगों को ये नहीं बताया जाता, क्योंकि 1.1 करोड़ सुन के कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। इसलिए लोगों के लिए लगाया जाता है ट्रैप। पाइए 75 लाख तक का लोन, इजी होम लोन जैसी स्कीम दिखाकर कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। और जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो तब आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1.1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने गए, वहाँ आपको 20 से 25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, और आपको 60 से 70 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अभी 70 लाख के लोन का ईएमआई स्ट्रक्चर देखो।
तो अगर आप 20 साल के लिए 9% के हिसाब से लोन लेते हो तो इस एक फ्लैट के लिए आपकी मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी 62,981 रुपए। और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको 70 लाख के लोन पर 81 लाख तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और अगर कुछ भी जरा ऊपर नीचे हो गया और ईएमआई डिले करनी पड़ी या पेमेंट डिफॉल्ट किया तो सबसे पहले आपका हाथ आपके घर पर ही जाएगा। पर इस बात को लोग समझते नहीं है। लोन के झांसे में उन्हें ऐसा फंसाया जाता है कि उन्हें दुनिया में सब कुछ आसान लगने लगता है और फिर वो एक एक करके हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोन लेना सही समझते हैं। और कब एक नॉन कंज्यूमर से उन्हें एक रेगुलर कंज्यूमर बना दिया जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस पूरे साइकिल में उन्हें कुछ ऐसी गलतियां करने पर मजबूर किया जाता है जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। अब होता क्या है कि लोगों को इजी एक्सेस और क्रेडिट कार्ड मिलने की वजह से वो अपने ओरिजिनल कैश अमाउंट को भूल ही जाते हैं और अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। मूवी टिकट्स क्रेडिट कार्ड से खरीद लो, रेस्टोरेंट का बिल क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, शॉपिंग करने गए हो कार्ड स्वाइप कर दो, ऐप से फूड ऑर्डर करना है कार्ड से कर दो। तो कांग्रेट्स, अब आप मल्टीपल लोन्स के मालिक बन चुके हो या स्लेव बन चुके हो। और इसी में अक्सर लोग एक और बड़ी गलती कर देते हैं कि उन्हें जो रीपेमेंट के लिए 15-20 दिन की विंडो मिलती है ना, उसमें वो कभी भी लोन नहीं चुकाते और ड्यू डेट टाइम पर क्लियर ना करने की वजह से आप पर लगता है इंटरेस्ट, जहां ये कार्ड कंपनियां बड़ी शातिर तरीके से आपके साथ खेलती हैं। आपको बोला जाता है कि मात्र 3 से 4% इंटरेस्ट लगेगा और आपको लगता है बस 3-4%, इसे तो हम आराम से चुका देंगे। बट वेट, हियर्स द कैच, ये जो 3-4% का रेट आपको बताया जाता है ना, वो मंथली रेट है। यानी आपको साल का 36 से 48% के बीच देना पड़ सकता है। और 100 में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो 15-20 दिन वाली ड्यू डेट में पैसा पे कर देते हैं, वरना 90% लोग इस पे लेटर को पे नेवर मानकर आगे बढ़ जाते हैं और बाद में इंटरेस्ट के साथ साथ पे करते हैं, या फिर एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। एक तरफ जहाँ पहले लोग सेविंग्स को अपने सबसे बड़ा एसेट मानते थे, वहीं आज की जनरेशन सेविंग्स तो छोड़ो, अपनी सैलरी के अमाउंट का 2 से 3 गुना तक खर्च कर रही है, क्योंकि आज के लोगों को पता है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या करना पड़ेगा जिससे हमारी जेब हमेशा भरी रहे। इसलिए 15-16 साल के बच्चे आज ऑनलाइन गेमिंग के लिए लोन्स ले रहे हैं। अब अगर 15-16 साल का बच्चा ले रहा है तो एक जॉब करता इंसान, उसके पास तो और भी बड़ा एक्सेस है, वो और भी बड़ा लोन लेता है और महीने की शुरुआत में ही मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी पूरी सैलरी ईएमआई और कर्जा चुकाने में निकल जाती है। और शायद यही रीजन है कि मोर देन 81% इंडियंस महीना खत्म होने से पहले अपनी पूरी सैलरी खर्च कर बैठते हैं। और सैलरी तो छोड़ो, डेट का ये जंजाल इतना बुरा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में ये आपसे दूर नहीं बल्कि आपके बहुत ही करीब आ चुका है। आज की डेट में लोन लेने से यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे, और फिर एक बार क्लिक करने के बाद नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन और नहीं आपकी लाइफ आपकी पर्सनल रह जाती है। तो ऐसे में आप सबके लिए जरूरी हो जाता है कि आप सब अपने फाइनेंस को सही से प्लान करो। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है या मजबूरी में ही सही आपने कहीं से कर्जा लिया है तो पहले उसे चुकाने पर अपना सारा ध्यान लगा दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, पर भाई करना तो आपको ही पड़ेगा। भले एक मिनिमल लाइफस्टाइल क्यों न जीनी पड़े, भले ही रिक्शा तक के पैसे बचाने पड़े, शॉपिंग मूवीज पार्टीज को मना करना पड़े, बच्चों की जिद को मना करना पड़े तो कर दो, क्योंकि अगर कर्जा उतारने पर ध्यान नहीं दिया ना तो उसका भार आपके बच्चों को भी झेलना पड़ सकता है। आपको चैन से जीने तो छोड़ो, चैन से मरने भी नहीं देगा। अब इतने ट्रैप्स हैं तो उनसे बचने का रास्ता क्या है, कैसे आप इन सब से खुद को बचा सकते हैं। नंबर 1, 30% ईएमआई रूल। सबसे पहले आप कोई भी ऐसा लोन मत लो, कोई भी ऐसा फाइनेंस मत करवाओ जिसकी मंथली ईएमआई आपकी टोटल सैलरी का 30% से ज्यादा हो। इसे हम 30% ईएमआई रूल भी कहते हैं। यानी अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 है तो 9,000 से ऊपर का कोई भी मंथली ईएमआई आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि बस सैलरी आते ही उसका जो एक फिक्स % अमाउंट है उसे सेव कर लेना है और बचे हुए पैसों में बाकी एक्सपेंसेस चलाने हैं। इससे आप देख पाओगे कि फिजूल खर्चों के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे और आपके फाइनेंस कंट्रोल मैनर में चलेंगे। अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट। अगला आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट रेट कैसे और किस मैनर में पे करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजली जब हमें क्रेडिट कार्ड या कोई लोन दिया जाता है तो उसके साथ उसका एक रीपेमेंट पीरियड फिक्स होता है जिसमें आपको 30 से 40 दिन की रीपेमेंट विंडो मिलती है। अब ऐसे में आपको बताया जाता है कि आपके पास एक मिनिमम अमाउंट पे करना है और बाकी का अमाउंट आप बाद में पे कर सकते हो और उस पर इंटरेस्ट देना होगा वही 3-4% जो कि एक मंथली रेट है। और ये बात आपको बताई नहीं जाती। और ऐसे में अगर आप मान लो 1 लाख का लोन लेते हो तो 36 से 48 हजार साल भर में खाली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लोग एक बार में सारा पैसा देने के लिए तो कह नहीं रहे। इसलिए एक मिनिमम अमाउंट दो और बचे हुए अमाउंट पर 36 से 48% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगवाओ और धीरे धीरे अपनी वेल्थ का भी सफाया करवा दो। इसलिए मिनिमम पेमेंट वाली बातों में कभी मत आओ। तो जल्द से जल्द उसे 15 से 20 दिन की रीपेमेंट विंडो के अंदर अंदर ही अपना सारा ड्यूज क्लियर कर दो और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अवॉइड करो। तो मेक श्योर कोई भी छोटा बड़ा लोन लेने से पहले आपको उसका इंटरेस्ट साइकिल पता हो। तीसरा, प्राइवेट मनी लेंडर्स। अब कभी कभार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी डिफॉल्ट और लेट फीस की वजह से आपको लोन देने से मना कर देती है, जिससे होता क्या है कि सिंपली आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और जैसे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो आपको लोन्स के लिए दर दर
ठोकरें खानी पड़ती है क्योंकि आपको कहीं पर लोन ही नहीं मिल रहा होता। और ऐसे में आपके सामने आते हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स, जो आपको लोन तो देते हैं पर एक शर्त पे, यानी बाकी सभी से 2 गुना या 3 गुना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और ऐसे में एक इंसान जिसे अभी उधारी की आदत पड़ गई है, कर्जे का नशा हो गया है, वो इंटरेस्ट बिना देखे पैसा उठा लेता है और प्राइवेट मनी लेंडर्स का शिकार बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्राइवेट मनी लेंडर्स के लिए एक स्लैब सिलेक्ट किया हुआ है, यानी 10 से 15% या मैक्स टू मैक्स 17%, इससे ज्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। पर सरकारी कागज पढ़ने का टाइम किसके पास है, इसलिए रूल्स और रेगुलेशन बिना जाने लोग घुस जाते हैं 20-25 तक का इंटरेस्ट पे करने के लिए। यानी अगर आपने 10,000 रुपए उधार लिए हैं तो आपको हर महीने 2,500 रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी के आने से आज की डेट में ये प्राइवेट मनी लेंडर्स को इंसान नहीं बल्कि थर्ड पार्टी ऐप चला रही हैं। और इनमें से तो कई सारी फेक चाइनीज ऐप हैं जो लोगों से उनका डेटा, उनके डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल एक्सेस से उनकी सारी पर्सनल फोटोज और वीडियोस निकाल लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं मोटी रकम मांगकर। और ऐसे में एक लाचार मिडिल क्लास इंसान किसी से मदद मांगने के बजाय अपने आप को खत्म करना ज्यादा सही समझता है। सो मेक श्योर आप प्राइवेट मनी लेंडर्स को लीगल इंटरेस्ट पे करें और इन फेक चाइनीज ऐप से बचें, क्योंकि एक दिन ये पैसे का लालच आपसे क्या करवा के मानेगा कोई नहीं जानता। नंबर 4, ओन लोन्स आर नॉट बैड। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोन और डेट लेना कोई बुरी चीज नहीं है। देयर आर सम गुड डेट एंड देयर आर ऑल्सो सम बैड वंस। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वजह से वो लोन ले रहे हो। अगर आप सिर्फ अपनी आदतों की वजह से या शौक को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हो, कर्जा चढ़ा रहे हो, सिक्योर जॉब ना होने के बावजूद होम लोन जैसे स्टेप ले रहे हो, तो आप एक बैड लोन का बुलावा दे रहे हो। वहीं अगर आप किसी बिजनेस वेंचर के लिए, एजुकेशन के लिए या सेट इनकम बैकग्राउंड होने के बाद होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप गुड लोन की तरफ जा रहे हो। ध्यान रहे, साधन कभी गलत नहीं होता, उस साधन का इस्तेमाल आप किस तरह करते हो वो सही या गलत होता है। कर्जे की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि किसी मजबूर इंसान को जरूरत के समय पैसे रुपए देकर उसकी मदद की जा सके। पर आज हमारी बेवकूफी और एडिक्शन की वजह से ये हर रोज एक नए बड़े बिजनेस में बदलता जा रहा है, जो धीरे धीरे हमारा पीस, कंसंट्रेशन, रिलेशन, इमोशन और सबसे मेन करियर गोल्स पे एक जोक की तरह चिपक चुका है और अंदर अंदर सब कुछ खा रहा है और हमें खोखला बना रहा है। तो यही सही समय है, अभी सुधर गए तो जिंदगी साकार हो जाएगी, वरना बर्बाद। सो आई होप की वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। तो जल्दी से जल्द अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें डेट ट्रैप का पार्ट बनने से रोको। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।